अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, जिसमें हम लोगों को ए, बी और सी की वैल्यू दी गई हैं और हमें कहा गया है लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को प्रूव करें इक्वल। अच्छा, तो यहाँ पे मैं लेफ़्ट साइड को लिखूँगी बाएं जानिब, ठीक है। बाएं जानिब के लिए पहले लेफ़्ट साइड लिखेंगे ए इंटू बी प्लस सी इक्वल, ठीक है। यहाँ पर ए की वैल्यू दी है 3/2, उसको पुट करेंगे, ठीक है। बी की वैल्यू है 5/3 और सी की वैल्यू है 7/5। बस इनकी वैल्यूज़ को आपस में पुट कर देंगे। पुट करने के बाद फर्दर ले लेंगे अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे। पहली वाली वैल्यू को 5 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे और सेकंड 7/5 को 3 और 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर हो जाएगा 25, नीचे 15 और ऊपर 21 और नीचे 15। दोनों का जो एलसीएम हुआ 15 आ गया, तो उसको कंबाइन करके 115 ही लिख देंगे और ऊपर वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको दोनों को लिख देंगे सेम एज 25 + 21, ठीक है। अब फर्दर इनको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद हमारा बनेगा 46 आंसर बनेगा और नीचे 15 बनेगा। अब इनको आपस में 46 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 15 को 2 से करेंगे, ठीक है। आप कैलकुलेटर से 46 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ, तो आंसर आएगा 138 और नीचे 15 को 2 से करेंगे तो आंसर हो जाएगा 30। तो ये दोनों 6 के डबल में कट हो जाएंगे, नीचे 5 आ जाएगा, ऊपर 23 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर 13 नहीं है, ये 23 है, तो यहाँ पर 23 लिखेंगे। अब राइट हैंड साइड करते हैं, जिसको यहाँ पे हम लिखेंगे दाएं जानिब, ठीक है। तो राइट हैंड साइड का हमारे पास फार्मूला था क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी प्लस ए सी। तो यहाँ पर हमारे पास जो ए की वैल्यूज़ थी उनको पुट करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास थी 3/2 और बी की वैल्यू हमारे पास है 5/3। तो ये डॉट का मतलब है आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सेम एज यहाँ पर 3/2 करेंगे और सी की वैल्यू 7/5 है, तो वो पुट कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को आपस में, तो आ जाएगा 15/6, सेम एज ऊपर 21 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 10। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे 10 और 6 का, तो इनका बनेगा 5, 3 एंड 2 मल्टीप्लाई करके ओवरऑल आ जाएगा 30। सबको पहले 30 के साथ डिवाइड कर देंगे, फिर हर वैल्यू को 30 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे ऊपर वाले दोनों वैल्यूज़ के साथ, जैसे 15/6 के साथ एंड 21/10 के साथ। आप फर्दर कटिंग करेंगे, 6 के टेबल में 30 आता है 5 पे, तो 6 5 ज़ार 30 हो जाएगा और 10 3 ज़ार 30 हो जाएगा। अब फर्दर 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आ जाएगा आंसर 75 और 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आंसर हो जाएगा 63, यस, और नीचे आ जाएगा 30। अब फर्दर इनको एडअप करेंगे तो हो जाएगा 138 हो जाएगा और नीचे 30 आ जाएगा। इसको फर्दर कटिंग करेंगे, कटिंग फाइनल आंसर आएगा 23/5। दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों का आंसर 23/5 है, तो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ठीक है। पार्ट नंबर 2 के हम लोग डिस्कस करते हैं, इसकी दाएं जानिब को पहले डिस्कस करते हैं। दाएं जानिब है ए सी प्लस बी सी, ठीक है। ए की वैल्यू 3/2 है, सी की वैल्यू 7/5 है और बी की वैल्यू 5/3 है, तो उसकी जगह पे इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे। अब नीचे वाली वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे, जो कि फाइनल आ जाएगा 5, 3 एंड 2, तो ओवर हो जाएगा 30। अब 30 पर डिवाइड करेंगे और 30 को हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देंगे। फर्दर कटिंग करेंगे, 10 के टेबल में 30 आ जाएगा 3 टाइम, तो 15 के टेबल में 32 टाइम आ जाएगा। इनको अब 21 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 63 आ जाएगा और 35 को करेंगे 2 से 70 डिवाइडेड बाई 30। अब इनको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 133/30 आंसर आ जाएगा। अब बाएं जानिब लेंगे, बाएं जानिब में क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे इंटू सी करेंगे। ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यूज पुट करेंगे। पहले ए बी का हम लोग क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जो कि बनेगा वापस 6 और 6 को हम लोग दोनों ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। फर्दर कटिंग के बाद हमारे पास ऊपर 9 + 10 आ जाएगा और डिवाइड बाई 6 आ जाएगा 7/5। अब ऊपर बन जाएगा हमारे पास 19, नीचे 6 हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे, 19 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ। दाएं जानिब और बाएं जानिब दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आया है, तो इसका मतलब हमारा ये क्वेश्चन भी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हम लोगों को ए बी सी की वैल्यू दी है और हम लोगों ने यहाँ पे हकीकी अदाद की खासियत तलादम बिलहाल जमा और ज़रब इन दोनों को डिस्कस करना है, ठीक है। ए बी सी दिया हुआ है। सबसे पहले खासियत तलाज़ुम बिलहाल जमा को डिस्कस करेंगे। इसमें ए प्लस बी प्लस सी, पहले लास्ट वाले 2 को जमा करना है और फिर पहले में ऐड करना है, और दूसरी साइड पे ए प्लस बी करके फिर थर्ड वाले सी में ऐड करना है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने इसका दाएं जानिब और बाएं जानिब लेना, तो मैं एक सेंटर में लाइन लगा रही हूँ, ठीक है, और एक साइड पे लिख रही हूँ बाएं जानिब और दूसरी साइड पे लिखूँगी दाएं जानिब। पहले बाएं जानिब को डिस्कस करेंगे, तो बाएं जानिब हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी।
और इनकी वैल्यू जो दी हुई है वो उनको पुट करेंगे 4/3 प्लस जो भी 5/2 और 7/4। सबसे पहले बी और सी इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। दोनों का पहले ले लेंगे एलसीएम, आ जाएगा 4, तो यहाँ पर आ जाएगा दोनों को 4 के साथ वाली वैल्यू में मल्टीप्लाई करवा देंगे। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इनकी कैंसिलेशन कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर आ जाएगा हमारे पास 5/2 प्लस 7/4। फर्दर हम लोगों ने 4/3 प्लस यहाँ पर 10 प्लस 7/4, ठीक है। अब फर्दर लिखेंगे हम लोग 17/4 ऐड करके आ गया। अब अलग से इनका एलसीएम लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 12। एलसीएम आपको लेना आता है, ठीक है। तो 12 से ऊपर दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा दिया, कटिंग कर दी। कटिंग के बाद फर्दर वहाँ पर जो वैल्यूज़ आ जाएंगी, सॉल्व करने के बाद 16 प्लस 51 हो जाएगा। ऐड करने के बाद आ जाएगा हमारे पास आंसर 67/12, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग दाएं जानिब सॉल्व करते हैं। दाएं जानिब में भी इसी तरह की सॉल्वेशन होगी। अब दाएं जानिब को सॉल्व करने लगे हैं। a प्लस बी प्लस सी, ए बी सी तीनों की वैल्यूज पुट कर रही हूँ। उसके बाद पहले ए बी को सॉल्व करना है, इनका एलसीएम 6 आ जाएगा। 6 को ऊपर दोनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करके कटिंग करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 प्लस 15/6, ठीक है। फर्दर उनको ऐड करके 23/6 आ गया। और 7 फिर हम लोगों ने 6 और 4 दोनों का एलसीएम ले लिया, तो 3 × 2 × 2 = 12 आ जाएगा। दोनों को 12 के साथ ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे वैसे 12 रख लेंगे। फर्दर कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पर 46 + 21 आ जाएगा और 67/12। तो दोनों का मतलब दोनों साइड की आंसर सेम आया, तो इसका मतलब हमारे पास क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अब खासी लाजम बिलहाज ज़रब करेंगे, सेम वो भी ऐसे ही है। अब खासियत तलाज़ा में लिहाज ज़रब करेंगे, ठीक है। a × BC इक्वल हो जाएगा ABC, ठीक है। बाएं जानिब सबसे पहले सॉल्व करेंगे, तो ABC है, तो वहाँ पर ABC तीनों की वैल्यूज पुट कर दी हैं। BC को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 35/8 आ जाएगा। अब 35 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 140, और नीचे 8 को 3 से करेंगे तो 24 हो जाएगा। कटिंग कर रही है 2 के टेबल में, तो ऊपर 70 आ रहा है, नीचे 12। फर्दर 2 के टेबल में तो ऊपर 35 आ रहा है और नीचे 6 आ रहा है, ठीक है। तो 35/6 है। अब दाईं जानिब इसकी सॉल्व करते हैं। ए बी और फिर सी, फिर ए बी सी तीनों की वैल्यूज पुट कर दी, ठीक है। ए बी को 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 3 को 2 से करवाया तो 6 आ गया। अगर से 20 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 को 24 से किया, कटिंग की, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35/6 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्या सिफर एक नातिक अदद है? वजाहत करें। जी हाँ, सिफर एक नातिक अदद है, क्योंकि ये नातिक अदाद की तारीफ पर पूरा उतरता है। तो नातिक अदाद बेसिकली ऐसे होते हैं जिनको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। p/q कोई भी इंटीजर हो सकता है, और q को कभी भी ज़ीरो नहीं लिख सकते, यानी बटे में ज़ीरो। मिसाल के तौर पर 0 को डिवाइड कर सकते हैं 1 के साथ, 2 के साथ, ठीक है। तो 0 को बटे की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, सलासी खसूसियत, वो हमने बतानी है कौन सी होती है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, सलासी खसूसियत में हम दो कोई भी नंबर ले लेते हैं, वो दोनों क्या होना चाहिए, रियल नंबर, बस दोनों बिलोंग करने चाहिए। रियल नंबर से ए बी बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से, तो अगर ए बी बिलोंग रियल नंबर से करेंगे तो हमारे पास जो ए होगा वो इक्वल हो जाएगा बी के। अगर हमारे पास ए इक्वल होगा बी के, तो ए की वैल्यू छोटी भी हो सकती है बी से, और ए की वैल्यू बड़ी भी हो सकती है बी से। इसमें 4 और 5 के दरमियान दो नातक अदाद लेने हैं। मैंने एक अददी ख़त ले लिया जिस पे 2 पॉइंट ले लिए 4 और 5, तो इसके सेंटर में हमें नातक अदाद निकालने हैं। तो मैं क्या करूँगी, 4 और 5 को ऐड करूँगी और इनको डिवाइड कर दूँगी 2 पे, ठीक है। तो 4 और 5 को ऐड करके हो जाएगा 9, 9 को डिवाइड कर देंगे 2 पे। तो बेसिकली 4 और 5 के सेंटर में जो नातिक अदद आया है वो है 9/2, ठीक है। अब आप पे 9/2 को 5 के साथ लेंगे 4 के साथ, तो मैं इसको 5 के साथ फर्दर लूँगी, इसके सेंटर में एक नातक अदाद निकालूंगी, ठीक है। 9/2 को मैं प्लस कर दूँगी 5 के साथ, एंड फर्दर डिवाइड कर दूँगी इसको 2 के साथ। डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। साइड पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे, 9 + 10/2 हो जाएगा, और फिर वहाँ पे 19/2 और मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा। 19 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 को 2 से, तो 4 हो जाएगा। इस तरह से दो वापस नातक अदाद निकल आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 1 है, जिसमें मुख्तसर करेंगे, ठीक है। √5 की वैल्यू क्या होती है, किसी भी चीज़ की पावर बन जाती है 1/5, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग उसमें पावर वाला रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। सेम एज क्वेश्चन लिख के 1/5 की पावर हो जाएगी, ठीक है। अब पावर को सबके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे सेपरेटली। 15 के साथ करवा देंगे, y की पावर 35 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, और नीचे 20 के साथ 1/5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। कैंसिलेशन करेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो x की पावर 3, y की पावर आ जाएगा 7 और z की पावर 4 आ जाएगा। तो फाइनल हमारे पास हो जाएगा x³ बाय 7 और z 4। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 में है
सेम एज पावर वाला फार्मूला लगाएंगे, बाहर की तरफ आ जाएगा मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। अब फर्दर 27 का एलसीएम लेंगे तो वो 3 के टेबल में आ जाएगा। 3 9 27, 3 3 9 एंड 3 1 3। तो बेसिकली यहाँ पे 3 की कितनी पावर है 3, तो 27 की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई 1/3, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 की पावर 2x यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इसको फर्दर सोल्व भी कर सकते हैं, यानी 3 की पावर स्केल लेके 9 हो जाएगा, 9 की पावर x भी कर सकते हैं, ये आप पे है। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 में लिखेंगे, यहाँ पर सप्लिट करके लिख देंगे पावर्स को, 3 की पावर n और 3 की पावर 2, नीचे भी 3 की पावर n और 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर n। नीचे वाले में से 3 की पावर n कॉमन ले लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को मैं एज इट इज़ लिख रही हूँ, ठीक है। 3 की पावर n को जब कॉमन लिया तो पीछे बचेगा हमारे पास 3 की पावर 1 और वहाँ पर बचेगा -1। 3 स्क्वायर को जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 54 और नीचे 2 आ जाएगा, फर्दर कटिंग करके 27 बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। 3 मुसलसल सही अताक अदाद का मजमूआ 51 हो तो अदाद मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। फ़र्ज़ करेंगे कि हमारे पास जो पहला अदद है वो हमारे पास हो जाएगा x, यहाँ पे हम लोगों ने ताक अदाद लेने हैं, ठीक है, तो x लेंगे। जो दूसरा ताक अदद होगा वो हो जाएगा x + 2, सेम एज अगर हम लोग थर्ड वाला लेंगे तो वो हो जाएगा x + 4। इनको इक्वेशंस के नाम दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3। अब हमें यहाँ पे सूरत हाल दी गई थी कि तीनों को जमा करके इक्वल करना है 51 के, तो यहाँ पर हम लोग स्टेटमेंट लिखेंगे दी गई सूरत हाल के मुताबिक। तो क्या होगा x + 2 और x + 4 वो किसके इक्वल होगा 51 के। ब्रैकेट्स को ओपन करके लिखेंगे तो हो जाएगा x + 2 x + 4 = 51। तो x की वैल्यू कितनी है 3u, तो वहाँ पे 3x आ जाएगा और 4 में ऐड करेंगे 2 को तो 6 = 51। 6 यहाँ पे ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 51 में से 6 जाएगा तो हमारे पास क्वेश्चन आंसर आ जाएगा 45, ठीक है। 3x हो जाएगा 45 के इक्वल, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 45 पे को डिवाइड करेंगे 3 से, कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 15। ये हमारे पास था एक x की वैल्यू आई है। अब इनको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 तीनों में पुट करके देखेंगे, ठीक है। तो x की कीमत स्टेटमेंट यहाँ पे लिखेंगे, x की कीमत को मसावत 1, 2 और 3 में दर्ज करने से। तो मसावत 1 थी, पहला अदद जिसकी वैल्यू थी हमारे पास x, तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आई है 15, तो पहला अदद हमारे पास हो जाएगा ताक अदद x हो जाएगा। दूसरा ताक अदद होगा x + 2 यानी 15 + 2 जो कि होगा 17, और जो तीसरा ताक अदद होगा वो हो जाएगा 15 + 4। 15 + 4 को ऐड करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 19 आंसर। तो बेसिकली ये जो 3 है 15, 17 और 19 ये तीनों के हमारे पास ताक अदाद है, मुसलसल ताक अदाद है। सवाल नंबर 9 को देखते हैं। अब्दुल्ला ने 96 गेंदें उठाई और इन्हें 2 टोकरियों में रखा। एक टोकरी में गेंद दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 ज़्यादा है, तो हम लोगों ने इसकी वैल्यूज़ मालूम करनी है, ठीक है। लेट्स सपोज हमारे पास एक टोकरी है उसमें x है, तो दूसरी टोकरी में x + 28 है, तो दूसरी टोकरी में हमारे पास पहली टोकरी से 28 ज़्यादा है। तो फ़र्ज़ करेंगे पहली टोकरी में गेंदों की तादाद, तो वो हमारे पास हो जाएगी x। पहली टोकरी में x है तो फिर दूसरी टोकरी में गेंदों की तादाद क्या हो जाएगी x + 28। अब इनको इक्वेशन 1, 2 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब टोटल हमारे पास जो गेंदें हमें दी गई हैं वो टोटल कितनी है 96 है, तो हमारे पास टोटल गेंदें क्या होंगी, पहली टोकरी में गेंदें जमा दूसरी टोकरी में गेंदें। हमें जो टोटल गेंदें दी गई थी वो है 96 और पहली टोकरी में गेंदें x है, दूसरी में x +
28 है, तो हमारे पास 2x हो जाएगा प्लस 28 दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से कैलकुलेटर से 96 माइनस 28 करेंगे तो हो जाएगा 68, तो 2 वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 68 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 34। तो ये हमारे पास हो जाएगी पहली टोकरी में गेंदे, ठीक है। अब x की कीमत को हम लोगों ने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों में पुट करनी है, वहाँ से हमें एक्चुअल गेंदों का पता चल जाएगा, ठीक है। पहली इक्वेशन में जो हम लोग पुट करेंगे तो वहाँ पर पहली टोकरी में गेंदों की तादाद को जब पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 34। फिर दूसरी टोकरी में जब पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा x प्लस 28 यानी 34 प्लस 28। तो जब 34 और 28 को दोनों को सम करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 62, ठीक है। तो बेसिकली यही निकालना था हम लोगों ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपये की सरमाया जमा की, उसमें मुनाफा उसको ये हुआ सालाना, 2 साल बाद अगर मुनाफा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, ये निकालना। तो असल रकम हमें जो दी गई है वो है 3,50,000, ठीक है। और शरह है वो हमें दी हुई है 71/4%, तो ये हो जाएगा 7.25%। और वक्त है यानी मुद्दत हमें दी गई है 2 साल की, ठीक है। तो वक्त हमारे पास हो जाएगा 2 साल। तो हमने इन 2 सालों में जो हमें मुनाफा हुआ सबसे पहले हम लोग वो निकालेंगे शरह 7.25 के साथ। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है असल रकम मल्टीप्लाई शरह मल्टीप्लाई वक्त डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पर इन सब की वैल्यूज़ पुट कर देंगे, असल रकम की वैल्यू, शरह की, वक्त की और 100 की। तो इन सबको जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू एक्चुअल आएगी वो होगा 70570। अब बात करने हम लोगों ने 2 साल के बाद उसके अंदर कितना मुनाफा आया, ठीक है। तो असल रकम हमें दी हुई है और उसमें शरह उन्होंने हम लोग को चेंज कर दिया, 8% कर दिया। और वक्त है हमारे पास, अच्छा 2 साल कब की बात हो रही है, अगर वो 7 साल गुजरने के बाद जो 2 साल आएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 7 - 2 करके हमारे पास टोटल बनेगा 5 ईयर, ठीक है। तो इसका मुनाफा निकालेंगे, वैल्यू वही है असल रकम शरह मल्टीप्लाई वक्त डिवाइडेड बाय 100। तो हमें इसकी वैल्यूज पुट करके आ जाएगा हमारे पास 1,40,000, ठीक है। तो ये हमारे पास होगा टोटल मुनाफा क्या बनेगा, पहला मुनाफा जो आया था 2 साल में वो, और जो अगला मुनाफा है 7 साल बाद वो, इन दोनों को जमा करके तो आ जाएगा हमारे पास 19,0750। तो टोटल मुनाफा हमारे पास ये हो गया। अब हम लोगों ने आगे निकालना है टोटल रकम में जो मुनाफा होगा, ठीक है। तो हमारे पास असल रकम क्या थी और जो हमारे पास मुनाफा हुआ था, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा वो हो जाएगा 540,750। तो ये हमारे पास टोटल रकम पे है।